जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ गोल्ड सिल्वर के ऊपर अपना व्यू। लेवल्स फॉर अप एंड डाउन इंट्राडे के लिए भी बात करेंगे और वीकली रेंज के लिए भी बात करेंगे। तो पहले देखो, झूठ नहीं बोलूँगा अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं। और पहली चीज़ बताता हूँ, मैं कोई चार्ट और टेक्निकल एनालिस्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ, डेटा के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है ना। तो फर्दर इस वीक बहुत अप डाउन रहा, लेकिन फाइनली गोल्ड ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। हाँ, पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे वीडियो को बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। अब करते हैं सर, फाइनली इसने बहुत अच्छा ऊपर दिया, लेकिन हम जो चाह रहे थे वीकली ब्रेकआउट गोल्ड के अंदर वो नहीं आ पाया है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी एक अच्छी क्लोजिंग है तो उसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। और सिल्वर ने बहुत वीकली ब्रेकआउट हमने पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया था। अब कुछ लोगों को सर आप टाइमली वीडियो नहीं बनाते हो, ये नहीं करते हो सर, इसलिए मैंने ना इसके लिए भी अलग से टेलीग्राम लिंक डाल दिया और मैं आपको M6 के लेवल डे बाय डे वहाँ पे शिफ्ट करके दे दूँगा। क्योंकि M6 के लेवल इसलिए देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो डॉलर इंडेक्स के साथ मूव करता है, उसके प्राइस वैल्यूएशन के साथ से वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है। तो M6 के लेवल आपको वहाँ पे अपडेट करवा दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में का डाल दूँगा, ठीक है ना। ज्वाइन होना, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। मैं वहाँ पे अपना व्यू और एक लेवल शेयर कर दूँगा कि भैया इसके ऊपर आप बुलिश बियरिश जो भी व्यू है, इसके नीचे डाउन साइड अप साइड आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट स्पॉट देखो कभी भी माइनस और प्लस नहीं होता, वो उसी फर्दर प्रॉपर से चलेगा जिस प्रॉपर से उसने चलना है। क्योंकि फ्यूचर भी ऊपर अप डाउन होगा, M6 के रेट डॉलर इंडेक्स की वजह से फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं सर। हाँ, पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि दोनों ओवरबोट है, पर इतना ओवरबोट नहीं है कि अगर आप बोले कि भैया यहाँ से क्रैश आ जाएगा, क्रैश आएगा। उसके लिए हर चीज़ के लिए लेवल है। तो हम एक वीकली लेवल के लिए भी बात करेंगे और इंट्राडे लेवल के लिए भी बात करेंगे। सर हम पहले बात कर लेते हैं कहते हैं मंडे का व्यू रख के कि मंडे में कहाँ से अगर क्या होता है तो उसके ऊपर अगर रहता है तो क्या क्या लेवल हमें सिल्वर दिखा सकता है। पहले हम सिल्वर से बात करते हैं। एक अच्छा मूव दे चुका है, अगर यहाँ से कंसोलिडेट भी रहता है या थोड़ा वो डिप भी देता है तो मेरा व्यू है बाई साइड का, क्योंकि मैं ट्रेल पे हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा व्यू हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर कि नॉर्मली क्या रहता है तो किसके ऊपर क्या क्या लेवल है, ठीक है सर। सिल्वर सस्टेन अबव नोट करते जाइएगा, 25.0274 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है। तो हमें क्या लेवल दिखा सकता है? 25.0778, 25.1185, 25.1592, यही आपका आई लेवल रहेगा आप, ठीक है ना। इसको 60 तक मैक्स कर सकते हो, इसको कहते हैं आई लेवल। आई लेवल एक बार में ब्रेक नहीं होते हैं। यहाँ पे आके या तो मार्केट हॉल्ट लेता है या यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देता है या साइडवेज हो जाता है, ठीक है ना। इसको ही अगर काट के निकल जाता है तो इसी का स्टॉक बहुत रेयर होता है, 100 में से 1 या 2 बार, अदरवाइज आई लेवल पे आके अटकता ज़रूर है, ठीक है ना। ओवरबॉट वैसी है, ठीक है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं कि इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें कहाँ तक क्या क्या अगले स्टेप जो इसको रेजिस्टेंस हैं या जो टारगेट हैं उसको आप नोट कर सकते हो। 25.291, 25.4228, 25.5402, 25.636, 25.492। सर ये हो गया आपके अपसाइड के लेवल। और आई थिंक सो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग इसको शॉर्ट कर रखे हैं और फंसे हुए हैं। तो सर उनके लिए लेवल मैंने बात कर देता हूँ कि किस लेवल के नीचे अगर चलता है। इंट्राडे के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। इंट्राडे में बात करते हैं, वीकली के लिए लगाऊंगा अभी, वो अलग लेवल दूंगा सर। इंट्राडे में आप लीजिए लेवल 24.8445, इसके नीचे सस्टेन करता है 24.7942, फिर 24.7535, 24.7125। सर यही आपका आई लेवल रहेगा नीचे, इसके नीचे ब्रेक एंड सस्टेन, देन 24.581, देन 24.440, ठीक है ना। उसके नीचे सस्टेन 24.367, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन 24.235, इसके नीचे सस्टेन 24.0228। सर ये रहेगी आपकी इंट्राडे की रेंज अप साइड एंड डाउन साइड के लिए। अब करते हैं सर वीकली के ऊपर बात। वीकली के ऊपर इसका चार्ट जो है वो बुलिश जोन के अंदर ब्रेकआउट कर चुका है, वीकली ब्रेकआउट ये दे चुका है। या तो ये थोड़ा सा नीचे सर रिट्रेस कर जाए तो मैं तब भी बाय ऑन डिप में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना। और अभी इसको शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो मैं ट्रेंड के साथ जाना पसंद करूँगा, मैं न्यूज़ को नहीं
प्रेफरेंस कर रहा है, डेटा अच्छा है, तो मैं डेटा के साथ ही वह और लेवल भी अच्छे हैं, अचीव हो चुके हैं, हमें काफ़ी अच्छे गेंस के अंदर है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे बाई कर लीजिए इतने टॉप के ऊपर, कुछ रिट्रेसमेंट मिलता है तो कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय का ट्राई कर सकते हैं डिप के अंदर, ठीक है ना। या ये यहाँ से साइडवेज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसकी ओवर बोटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। या छोटे मोटे करेक्शन देता रहे, डिप लेता रहे, साइडवेज होता रहे तो वो बेटर है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सर वीकली रेंज के ऊपर कि सर इसका वीकली रेंज जो है अपने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट इसको हर्डल मिलेगा 25.4829, ये 2815 लगाते रहिएगा। और इसके सर ऊपर है इसके पास जो रेजिस्टेंस है 26.0835, देन 26.3519। सर ये इसका आई लेवल है इस वीक की रेंज का, इस वीकली रेंज का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एंड सस्टेन करता है तो 27.220, 28.0901, 28.627, 29.496 एंड $30.9019। सर ये आ जाएंगे सर, ओवर बहुत है, इतना तो मैं वीकली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आई थिंक सो थोड़ा साइडवेज रह जाए 2-4 दिन फिर तो निकाल सकता है कि ओवर वोटिंग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि $2-3 की अपनी तेज़ी बरकरार रखता है अगर ये साइडवेज चला जाए। अदरवाइज इस वीक की जो मैक्स रेंज में देख रहा हूँ 26.3519, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ये होगा अप साइड के लिए। सर मरवा दिया मेरे पास तो साइड शॉर्ट है, नीचे का बताओ ना सर। नीचे का नोट कीजिए 24.3891, ये वीकली रेंज की बात हो रही है, इंट्राडे के लेवल मैंने आपको अलग दिखवाई। इसके नीचे सर 24.507, 23.7885, 23.5200, ठीक है ना। यही आपका आई लेवल रहेगा। इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये ब्रेकडाउन की तैयारी करेगा, ठीक है ना। और 520 को फिर आपको 22.651, 21.789, 21.245, 20.376, 18.970। सर नीचे के लिए लेवल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोग ओवरबॉट है। अगर आपको लगता है कि नीचे आएगा, अगर आपका बायस डाउन साइड के लिए, तो इन लेवल को नोट कीजिएगा, ये है वीकली रेंज के लेवल्स, ठीक है ना। सर इंट्राडे मैंने आपको नोट करा दिए, वीकली मैंने आपको नोट करा दिए। सर अब हम बात करते हैं गोल्ड के वीकली लेवल के ऊपर, ठीक है ना। गोल्ड भी थोड़ा सा ओवरबोट है और एज़ पर उसने सिल्वर के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। अगर वो हमारे इस वीक फ्राइडे को 1960.40 के ऊपर क्लोजिंग देता तो हम इसको ब्रेकआउट कंफर्म करते और इसमें थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा लेके जाते, लेकिन अब हम थोड़ा बुक करके गए हैं, थोड़े को बाकी को ट्रेल पे डाल के गए, ठीक है ना। ये हमारा भी डिस्क्लेमर है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अपसाइड के लिए। पहले के लिए सर वीकली के लिए बात कर लें या चलो पहले इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं सर, क्योंकि बोले बहुत से लोग इंट्राडे करने वाले होते हैं, तो पहले इंट्राडे लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड हम अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ सर, हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, गैप अप गैप डाउन सिनेरियो हम नहीं कंसीडर करते। वो फिर मार्केट की वोटिलिटी अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो थोड़ा सेटल होने के बाद फिर एक रेंज निकलती है, तो वो लेवल ऑटोमेटिकली यही सेटल हो जाएंगे। तो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप बाई सेल की अगर आपको लगता है तो ऑन अ पेपर ट्रेड जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हैं, इन लेवल्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने जो भी आपके सेटअप के हिसाब से, ठीक है ना। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं सर। अगर इंट्राडे में हम बात करें तो मंडे को अगर फ्लैट खोल के 1958.1255 के ऊपर सस्टेन करता है तो सर इसको अगला टारगेट मिलेगा 1959.9972, 61.15। देन इसका आई लेवल जो निकल के आ रहा है 63.022, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन इसको इसके पास जो रेंज निकल के आती है 1967.92, देन 72.8172, देन 1975.8428, देन 1980.74, देन 1988.6628, ठीक है ना। बुलिश हूँ मैं इसके अंदर, मेरा व्यू है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बाय डिप में ही इसको पसंद करूँगा, अगर मुझे डिप मिले तो मैं बाई करना पसंद करूँगा, ये मेरा व्यू है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। सर आप आते हैं सर मैंने शॉर्ट किया हुआ, तो शॉर्ट किया सर लेवल नोट कीजिए इंट्राडे के लिए। अगर ये सस्टेन करता है 1952 के नीचे, देन यू कैन सी 1950.2028, देन 1948.69, देन 1947.
47 ही पकड़ लीजिए, आपको बोला थोड़ा सा डेसिमल्स का फ़र्क आ रहा है तो वो इतना रेशियो निकल नहीं पाएगा। तो 1947 एक बफर भी हो जाएगा थोड़ा सा हमारे पास। 1947 के नीचे सस्टेन करता है, देन वी सी 1942.28, 1937.38, 1934.35, देन 1929.46, देन 1921.53। ठीक है ना सर, ये हो गई आपकी इंट्राडे की, इतनी मैंने आपको अप साइड एंड डाउन साइड के लिए रेंज बता दी, अपना व्यू बता दिया। अब बात करते हैं सर वीकली लेवल्स के ऊपर कि वीकली लेवल्स के ऊपर गोल्ड क्या कहना चाह रहा है। सर गोल्ड अगर क्लोजिंग देता है 1967.1525 के ऊपर, ठीक है ना, तो इसमें आपको अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा 1974.60, 1980.63, 1986.66, यही आपका वीकली का आई लेवल रहेगा अपसाइड पे। इसके ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन एंड क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, सस्टेन क्लोजिंग होने के बाद सस्टेन करता रहता है, चाहे साइडवेज हो जाए, ओवरबॉट होने के बाद, एक जनरल बात कर रहा हूँ आपके साथ, देन ये 2006 तक के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, 2006, जबकि मेरा 2005 के आसपास का तो वैसे भी टारगेट जो पहला निकल रहा था, तो विकली के हिसाब से आप 1-2 पॉइंट प्लस माइनस होता रहता है। तो इस बार जो अब लेवल बढ़ के आया 2000.6, देन 2025.67, then 20.37.73, then 2057.24, then 2088.80। सर यहाँ तक चला जाएगा? सर जाएगा नहीं जाएगा, इतना ओवर वोट है, आई डोंट थिंक सो कि इतना ऊपर चला जाएगा। बाकी मार्केट है, मार्केट सुप्रीम, हमारे पास लेवल होने चाहिए कि यार कौन कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन एंड क्लोजिंग दे रहा है, तो हम उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। या अगर आप बाय सेल में हैं तो आप इन लेवल को कंसीडर करके अपना स्टॉप लॉस या अपना टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से। तो एज़ पर अ पेपर ट्रेड के लिए मैंने आपको एक सजेशन दिया। ठीक है ना सर, अब बात करते हैं सर कि मैंने तो शॉर्ट की है सर, वीकली रेंज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं 1943 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो 1935, 1920, नो सॉरी 1935.59, 1929.56, 1923.53, यही आपका वीकली की आई लेवल रहेगा डाउन साइड में। इसके नीचे अगर ये क्लोज करना शुरू कर देता है और कंसेक्यूटिवली वहाँ सस्टेन करता है और इसको रेजिस्टेंस लेता है, बार बार यहाँ से गिरता है, तो ये आपको फिर द्वार खोल देगा आपके लिए 1904 के लिए। ये वीकली रेंज के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़े इसमें टारगेट बड़े रहते हैं, इंट्राडे में अलग रहते हैं। ठीक है ना, तो इसके नीचे भी अगर ये क्लोज देना शुरू कर देता है तो 1884.52, 1872.46, 1852.90, 1821.390। सर ये हमारी वीकली रेंज हो गई। एमसीएक्स के लेवल आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी इंट्राडे में बन के आएंगे 10 साढ़े 10 बजे के बाद में। ठीक है ना, और जो भी अगर फिर शाम को जो अलग लेवल बन के आते हैं मैं वहाँ पे वो भी अपडेट कर दूंगा आपको, इसलिए मैंने वहाँ पे वो खोल दिया है। तो अपना टेलीग्राम जो आपकी रिक्वेस्ट थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं क्रूड के लेवल्स या जो भी अभी मैं आजकल मैं अवॉइड, मेटल्स मेरी पूरी तरह से अवॉइड है। जैसे मेरी मेटल्स में मैंने आपको पहले भी कई बार गाइड किया है कि भैया यहाँ तक के टारगेट अपसाइड के लिए, डाउन साइड के गुरु जी के आशीर्वाद से वो हमेशा अचीवेबल हुए हैं। और यहाँ पे भी अभी मेरे को लग रहा है कि भैया गोल्ड अपसाइड के लिए अपने गेट खोल रहा है, लेकिन हमने लेवल्स को कंसीडर करना है। ये कोई देखना नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया है तो बाई कर लिया और सेल कर दिया, अंधाधुंध कुछ नहीं करना। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्ट करना। मैं सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए सजेशन दे रहा हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि ऊपर जाएगा। मेरे लगने से मैं कोई भगवान नहीं हूँ भैया यहाँ पे कि मेरे लगने से ऊपर चला जाएगा। मुझे क्या है, आपको लगता है गिरेगा तो आप भी सही हो सकते हो भैया, लेकिन मैं अपने लेवल्स को वैल्यू देता हूँ। लेवल्स के ऊपर अगर वो रह रहा है तो मैं बाय द डिप में हूँ। और मैंने आपको वो सारे लेवल्स बता दिए, शेयर कर दिए। टेलीग्राम पे जो भी इंट्राडे में व्यू बनेंगे मैं वो भी शेयर करूँगा आपके यहाँ पे। वहाँ कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा सर, एक लेवल डाल के बता दूंगा आपको। बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बताऊंगा, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ पे आपको मैं कोई ट्रेड पकड़ा दूंगा, नो सर। वहाँ पे आपको लेवल बता दूंगा कि इसके नीचे रहता है तो डाउन साइड के ये टारगेट खुलते हैं, इसके ऊपर रहता है तो अप साइड के ये टारगेट खुलते हैं। अपना व्यू वहाँ मैं शेयर कर दूँगा कि भैया मैं इस लेवल के ऊपर या यहाँ तक के डिप पे बाई पे हूँ या इसके नीचे सेल में हूँ, लेकिन कोई ट्रेड सजेशन नहीं दूंगा। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको चैनल और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो,
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मैंने आपको कंडीशन सारी बता दी।